शुरू करूँ मैं? हाँ जी करो सिस्टर। ओके, तो आज की डेट है 8 दिसंबर 75। मुरली का हेडिंग है शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख। सर्व शक्तियों और सिद्धियों का वरदान देने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले, हर एक के मस्तक द्वारा मस्तक मणि को देखते हुए क्या तकदीर की लकीर को पहचान सकती हो? तो बाबा पूछ रहे हैं हमें, हम साथ साथ चेकिंग करेंगे। तो बाबा कहता है हर एक के मस्तक द्वारा मस्तक मणि को देखते हुए क्या तकदीर की लकीर को पहचान सकती हो? मतलब हम किसी के मस्तक में आत्मा देखे तो बाबा कहता आपको ये समझ जाती है कि उसका भाग्य क्या है, लकीर कौन सी है तकदीर की। मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा के वाइब्रेशन द्वारा सहज पहचान हो जाती है। हर एक आत्मा के पुरुषार्थ व प्राप्ति का अनुभव वाइब्रेशन द्वारा सहज ही समझ में आ सकता है। जैसे खुशबू की चीज फौरन ही वातावरण में फैल जाती है और सहज ही परख में आ जाती है कि यह अच्छी है अथवा नहीं है। तो बाबा ने बताया कि जैसे स्थूल रूप में भी हमें स्मेल सुगंध आती है तो पता चल जाता है कि अच्छी सुगंध है या नहीं अच्छी। ऐसे ही बाबा कहते हैं हमारे वाइब्रेशन से, दूसरों के वाइब्रेशन से हमें पता चले कि उस आत्मा की कौन सी शक्ति है, कितनी उसकी रूहानियत है, वो हमें पता चले। राइट, हमें समझ में आए। बाबा कहता है ऐसी परख शक्ति आपने धारण की है कि कौन से संकल्प उस आत्मा के अंदर चल रहे हैं, वही बाबा बता रहे हैं। इसी प्रकार जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वह कहाँ तक रूहानियत की अनुभवी है वह फौरन ही उसके वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो बाबा हमें यहाँ बहुत गहरी बात बता रहे हैं, राइट, कि हम दूसरों के संकल्प जान सके। जैसे ब्रह्मा बाबा को पता चल जाता था कि आत्मा कौन सी बात लेकर आई है, राइट, फिर वो आत्मा भूल जाती थी, बहुत बोलने का सोच कर आई होगी तो भी उसके बाबा के सामने जाएगी तो कुछ नहीं बोल सके, वो खुद भूल जाएगी। तो बाबा वही बताए कि बहुत ऊंची स्टेज है। तो बाबा कहता है वो परख शक्ति आप में आई है। परसेंटेज की परख भी सहज आ जाएगी कि कितने परसेंटेज में रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाला है। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा परसेंटेज का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात आत्मा की स्थिति द्वारा यह भी समझ में आ जाएगा। तो बाबा कहता है कि साइलेंस की शक्ति हम जितनी जितनी धारण करेंगे उतनी हमारे में परख शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे अभी साइंस के यंत्रों से बहुत कुछ हम डिजिटल जान सकते हैं, विदाउट लाइक कनेक्शन और वायरलेस हम सब कुछ डिजिट द्वारा देख सकते हैं। तो बाबा वैसे ही बता रहे हैं कि हमारे में इतनी साइलेंस मतलब व्यर्थ बिल्कुल ही जैसे न हो, जितना हो सके हम कम करते जाए। तो जितनी जितनी हमारे में स्थान साइलेंस मन एकाग्र होता जाएगा तो हम दूसरों के भी वाइब्रेशन कैच करते जाएंगे। इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा और चलन द्वारा परखना यह तो कॉमन बात है, लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परखना इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। समझा? तो कोई हमारे से बात करता है या फिर हम देखते हैं चाल चलन तो हमें पता तो चल जाता ना कि उस आत्मा की कौन सी स्थिति है। तो बाबा कहते हैं वो तो कॉमन बात है, राइट, कि कोई को वाणी से बातचीत से हम पहचान लेके उसकी कितनी मतलब धारणाएं है, शक्ति कितनी है, वो हम बातों से इजीली पता चल सकता है हमें, राइट, किसी भी आत्मा का। पर बाबा कहता है वो तो कॉमन बात है, लेकिन अभी हमें कौन सी शक्ति धारण करनी है? बाबा कहता है कि आप दूसरे को संकल्प को जान सको, दूसरे के संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परख सको। तो उसको कहते हैं परखने की शक्ति। समझा? बाबा पूछ रहे समझा? सभी बच्चों ने समझा बाबा का मीनिंग? महारथियों के परखने की शक्ति यह है।
यह शक्ति इतनी तब बढ़ेगी जो भले कोई सामने न भी हो। अब और ऊंची बात बाबा बता रहे हैं कि यह शक्ति इतनी तब बढ़ेगी जो भले कोई सामने न भी हो, लेकिन आने वाला हो, और दूर भी हो, लेकिन दूर होते हुए भी परखने की शक्ति के आधार से ऐसे उनको परख सके जैसे कि कोई सामने वाले को परखा जाता है। कितनी बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई कि अभी हम तो सामने की बात सोच रहे हैं। बाबा कहता है अगर आप यहाँ हो और कोई व्यक्ति इंडिया में बैठा हो तो भी मतलब आप उसको उसका वाइब्रेशन पहचान सको जैसे वो सामने हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में शक्तियों की सिद्धि कहा गया है। यह सिद्धि प्राप्त होगी। तो बाबा अभी हमें कह रहे हैं कि ये सिद्धि भी आपको प्राप्त होगी। कैसे? हम जितना जितना बाबा की बात पर चलेंगे, राइट, जितना हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे। जैसे आत्मज्ञानियों को भी यह सिद्धि होती है कि जबान से कोई बोल न भी बोले, लेकिन वह क्या बोलना चाहते हैं वह समझ जाते हैं। क्या करने वाला है उनको पहले परख लेते हैं। तो यहाँ भी ये परखने की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी। तो अब हम जानते हैं ना, दुनिया में भी ऐसे लोग भी हैं जो जैसे भविष्य को जानते हैं, राइट, पामिस्ट्री को जानते हैं, फिर बताते हैं, और फिर आत्मा को देख के। तो बाबा स्थूल की भी बात कर रहे कि ये लोग भी जान सकते हैं। तो वैसे आप बच्चे भी, आपकी शक्ति है सिद्धि की, राइट, परखने की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है, न व्यर्थ गवाए न व्यर्थ कार्य में लगाएंगे। तो सपोज कभी कभी किसी बच्चों को बाबा का ये वरदान प्राप्त हो गया है, राइट, कभी कभी कोई आत्माओं को, तो बाबा हमें सावधान करे कि अगर आपके पास वो सिद्धि है तो इस सिद्धि को हमें व्यर्थ यूज नहीं करना है, न व्यर्थ कार्य में लगाना है, गवाना है, राइट, नहीं करना है। फिर यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। तो मतलब हमें जब भी कोई सिद्धि मिली है तो बाबा कहते हैं उसे हम वो मेपन में लाके अभिमान वश ना करें, राइट, नहीं तो वो फिर उल्टी हो जाती है। हमें वो देह बांधना है कि मेरी शक्ति है या मैं कर रहा हूँ। मेपन जो अंदर सूक्ष्म में आता है, खुशी होती है अंदर, वो नहीं होनी चाहिए। बाबा कहता है इतना भी हमें तो जैसे हमारी है ही नहीं, इतना डिटैच पना हो कि हमें उसके लिए अंदर खुशी या वाह भी ना हो, नहीं तो वो देह अभिमान है। जिसको देखते हुए सबके मुख से शक्तियों की महिमा शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकली है, आप यह हो, यह सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होगी जो फिर यादगार में चलती आएगी। तो बाबा कहता है अभी ये सब आपको हासिल होती है। तो बाबा कहता है अभी ये हुआ है आपको, आपकी ऐसे महिमा हुई है यहाँ चैतन्य में, तभी वो यादगार बनता है। जैसे मूर्ति के आगे जाके भक्त लोग गाते हैं ना गायन, कि आप देवी हो, हाँ, असुर संहारिणी हो, नहीं बोलते कि सर्व सुखदाता, दुख लेने वाले, हरने वाले हो, जो महिमा देवी देवताओं की गाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी वो पहले आपने यहाँ वो स्टेज धारण की है, तभी ये महिमा गायन चली आई है। यह भी स्टेज होनी है, लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों की। तो बाबा अभी ये भी क्लियर कर ले कि बहुत ही थोड़े समय के लिए ये होगा। मतलब बाबा ने जो हमें अंत का बताया है ना कि अंत में जब जय जयकार होगा, जब हाहाकार एक तरफ होगा तो जय जयकार भी होगा, वही बाबा बता रहे कि थोड़े समय के लिए वो होगा प्रत्यक्षता, सभी को पता चलेंगे कि हमारे इष्ट देव देवियां आ गए हैं। और बाबा के बहुत सबके नहीं होंगे, वो भी थोड़ों की होंगी। तो महिमा भी बाबा कहता है थोड़ों की होंगी, सबकी नहीं। मतलब जिसने आत्मा ने वो संपूर्ण स्टेज धारण की है, राइट, बाबा की श्रीमत अनुसार जितना जितना अच्छा पुरुषार्थ किया है उसी अनुसार उसका साक्षात्कार होगा। बाबा कहता है सबका नहीं होगा, यह भी स्टेज होनी है, लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों की। जो भी 108 रतन है बाबा बताते हैं माला में गायन होने वाले, वो सभी 108 रतन है, वो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं फैल जाएंगे। उसी तरह बाबा साक्षात्कार कराएंगे। इसीलिए
हाँ और ब्रह्मा बाबा की जो अंत में स्थिति थी ना वो ऐसी हो गई थी। जब भी कोई जाता था ना कोई प्रॉब्लम लेके उनको पहले से ही संकल्पों से पता लग जाता था और वो हाँ पूछ भी नहीं पाते थे। संकल्पों से ही वो उनको शांत कर देते थे। उसे समाधान स्वरूप कहते हैं ना, ये वाली हाँ सिद्धि उनको पता संपूर्ण डिटेच, जैसे देह से बिल्कुल आत्मा अलग है, राइट। हाँ। निरंतर वो याद करना नहीं पड़े, वो नेचुरल, जैसे हमें भी बॉडी नेचुरल याद रहता है, वैसे हम्म, बाबा का नेचुरल सोल बन कॉन्शियस गया था, हो गया बन था, गया। राइट। तो वही हम्म, बाबा हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम्म। चलो। इसलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे उनको यह सब नजारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। तो हम्म, बाबा नहीं कभी कभी कहते कि सभी में विनाश देखने की, अंतिम दृश्य देखने की ताकत है। साकार हम्म, मुरली में बाबा पूछते हैं, राइट। तो हम्म, क्योंकि वो भी बहुत भयंकर सीन होगा, कई कई आत्माओं तो उससे पहले ही थोड़े थोड़े हाथ से देखने में ही हार्ट फेल हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए बाबा पूछ रहे कि इसलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे, हम्म, मतलब जो पावरफुल सोल होगी, जो अंत हम्म, तक रहेगी, वही उसको देख सकते हैं। हाँ जी। तो अंत तक होंगे उनको ये सब नजारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। अंत तक उंगली देने के लिए पार्ट बी ऐसे शक्तियों के होंगे ना, हम्म, हम्म, शक्ति व पांडव। फिर बाबा हम्म, पूछ रहे कि शक्ति व पांडव, लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे, कमजोरों के नहीं। फिर बाबा वो हम्म, भी क्लियर करते कि जो पावरफुल सोल है, आज जैसे बाबा ने साकार मूल्य में बताया ना कि अवस्था किसकी अच्छी होगी, तो फिर कितनी सारी निशानियां बाबा ने बताई कि हम्म, उसको तो अफसोस नहीं होगा, दुख नहीं होगा, आत्मा मुरझाएगी नहीं, प्रभाव में नहीं आएगी, पची बाबा ने कहा नाम रूप में नहीं फंसेगी, राइट। सदा साक्षी दृष्टा होकर रहेगी। वही आत्माओं, वही पावरफुल स्थिति है, अवस्था अंतिम स्टेज। तो बाबा कहता है वो भी कौन देख सकते हैं, बाबा के जो भी कमजोरों के नहीं। बाबा कहते हैं वो ऐसी वैसी आत्मा जो होंगी वो नहीं देख सकेंगे, मतलब जो शक्ति स्वरूप होंगी, राइट। बाबा ने आज का प्रश्न में बताया ना, हाँ जी। साकार मूल्य में हम्म, ऐसी आत्मा जो हमेशा साक्षी दृष्टा, हमें वो पुरुषार्थ करना है कि हमें साक्षी दृष्टा बाबा के साथ परम धाम में बैठ के साथी और साक्षी का अनुभव जितना जितना करेंगे ना, उतना उतना हमारा विकर्म भी विनाश जल्दी होंगे, और फिर जो कार्मिक अकाउंट होंगे वो भी जल्दी सेटल होंगे। क्योंकि फिर हमें किसी की वो नहीं दिखाई देगी। बाबा जैसे देखता है संपूर्ण परफेक्ट फॉर्म में, वैसे ही हम आत्मा को बीज रूप में देखेंगे तो हमें वो ज्ञान होगा कि ये आत्मा का रोल है। आत्मा ऐसी नहीं, आत्मा परफेक्ट प्योर है, संपूर्ण पवित्र है, राइट, सुख स्वरूप है। तो उसी स्थिति में बाबा देखता है, वैसे हम देखेंगे तो फिर हमारा वो हिसाब किताब जल्दी से जल्दी पूरा होगा और फिर आत्मा शक्तिशाली बनती जाएंगी। हाँ तो अभी जी। हमें वो प्रैक्टिस करने, साथी और साक्षी, तो हमें अच्छा बुरा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह भी अति में और यह भी अति में होगा। तो अभी बाबा क्या बता रहे, एक तरफ उस मेरी एक लाइन मिस हो गई। हाँ, तो बाबा कहता है कि लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे, कमजोरों के नहीं, बिल्कुल साथ साथ होगा। तो बाबा कहता है सब ये सब साथ साथ होगा, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। वह भी अति में, मतलब जो हाहाकार होगा वो भी अति होगी, इतनी अति बहुत होगा। और फिर अंत भी, सॉरी यह भी मतलब जय जयकार, यह जय भी जयकार। अति में होगा। हाँ, तो एक तरफ बहुत जय जयकार होंगी, मतलब जो भी प्रजा बनने वाले है, भक्त बनने वाला, उन आत्माओं को भी साक्षात्कार कराएंगे बाबा, राइट। जो 33 करोड़ बाबा कहता है देवी देवता, उसको भी होगा। और फिर प्रजा वालों को भी होगा, जो अंत में केवल जानेंगी कि बाबा आया है, जो अज्ञानी आत्मा है वो भी। तो मतलब एक तरफ बहुत दुख होगा, शांति होगी, आत्माएं चिल्लाएगी, और दूसरी तरफ ये भी होगा। जय जयकार हो। हाँ, इस मुरली के विशेष तथ्य, तो दो बातें बाबा ने यहाँ दिखाई। महारथियों के परखने की शक्ति यह है कि वे संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा किसी भी आत्मा को परख सकते हैं कि वह कितने परसेंटेज में रूहानी स्थिति में रहने वाली है। दूसरी बात बाबा ने बताई कि शक्तियों व सिद्धि को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है।
मतलब हुँ, हमें जो-जो सिद्धि बाबा से प्राप्त हुई, वरदान प्राप्त हुआ है, तो बाबा हुँ, कहते हैं उसको यथार्थ दी मतलब व्यर्थ नहीं गँवाना, न व्यर्थ गँवाना है, न व्यर्थ कार्यों में लगाना है। तब हुँ, ये सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। हुँ। हो ओम शांति। हुँ, अभी हुँ। दूसरी भूमिका बहन ने कहा था दूसरी मुरली, पर मूल्य उसके पहले आप किसी को कुछ समझाना है, बोलना है तो आप बता सकते हो। हुँ। तो आज तो बाबा ने महारथियों के बारे में बोला है ना कि जो बहुत ऊँची अवस्था में हो जाते हैं, उनके अंदर शक्तियाँ और सिद्धियाँ आ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रह्मा बाबा की लास्ट स्टेज भी ऐसी थी। जब भी कोई जाता था, वो समाधान स्वरूप होते थे। तो ऐसी बाबा ने बोला भी ऐसी सिद्धियों को हम यूज़ करना है मगर व्यर्थ नहीं गँवाना है। उनको स्थापना के कार्य में या विश्व कल्याण में यूज़ करना है, उसे व्यर्थ नहीं करना सिद्धियों को, हाँ, तो मतलब व्यर्थ में नहीं बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं, राइट? अभी हमें निश्चिंतता है, दुनिया से तो हमें बहुत कुछ अच्छा मिला है बाबा द्वारा, राइट? करना। समय, संकल्पों का इतना बहुत ऊँचा नॉलेज मिला है। आज भी बाबा हुँ, ने कहा ये नॉलेज इतना ऊँचा है, हुँ, कितना हुँ, ऊँचा फिर बाबा ने कहा कि हुँ, माँ मरे तो भी हलवा खाओ, कृपा का बीवी हुँ, मरे तो भी हलवा खाओ। हुँ, मतलब हमें कोई भी स्थिति में ज्ञान को धारण करना ही करना है, वो ही हमारे लिए हलवा है कि वो हुँ, ज्ञान जो बाबा ने दिया है वो इतना बहुत ऊँचा ड्रामा का शक्तिशाली है कि हमें हुँ, एक भी पॉइंट परिस्थिति में याद आ जाए ना तो हमारी स्थिति बहुत ऊँची हो जाती है। हुँ, 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 परिस्थिति के समय मतलब ये ज्ञान जो है बाबा कहता है बहुत शक्तिशाली है, इतना ऊँचा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो वो मिला है हमें खजाना, तो हमें उसको निरंतर यूज़ करना है। मतलब हम जब उसको यूज़ नहीं करते और शूद्रपने के संस्कार ले लेते हैं, तो वो ज्ञान हमारा व्यर्थ हो गया, व्यर्थ राइट? चले जाता है। हुँ, हाँ, तो बाबा वो और कहते हैं। विश्व के कल्याण के लिए यूज़ करना, जैसे कोई भी आत्मा जो हमारे पास दुखी आती है हमें वो जो सिद्धि है या ये ज्ञान का खजाना उसे देना है ताकि दूसरों के दुःख दूर हो जाएँ। हो जाए, हाँ, देखो बाबा ने कहा है आप सब इष्ट देवया हो, राइट? अब कोई हमारे सामने दुःख परिस्थिति लेकर आता है और हम उसमें भी हमारा भी सुनाने बैठ जाए तो हमने ये यूज़ किया, व्यर्थ गवाया। उस समय हमें ये स्मृति रखनी है कि मैं इष्ट देवी सबकी दुःख मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ, कामधेनु हूँ, राइट? तो ऐसे ही हम स्थिति में स्थित होके बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो आत्मा को जो चाहिए वो अपने आप मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। सामने वाली जो दुखी आत्मा आई है। फिर हम क्या करते हैं कभी-कभी भूल के हमारी कथा सुनाने बैठ जाते हैं। हुँ। तो फिर हमने खजाने को व्यर्थ गवा दिया। हाँ, तो उसके बजाय हमें व्यर्थ गँवाने के बजाय हमें कल्याण समर्थ करना है। समर्थ करना। हाँ, चलो आज अब दूसरी मुरली शुरू करते हैं। हाँ। अभी किसी को बोलना है कोई और आत्मा को? नीरू माँ कहीं गए हैं, वो बोल हाँ, के गए, नहीं मतलब रूबी बहन या जो भी आत्माएँ हैं यहाँ ग्रुप में किसी को कुछ बोलना है? वो काम में बिज़ी है लगता है, ओके, काम कर हाँ, रहे हैं। चलो कोई बात नहीं हम दूसरी मुरली फिर शुरू करते हैं, राइट? हाँ, दूसरी मुरली